हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की योजनाओं में आवास योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आवास योजना झारखंड में चल रही है, झारखंड में जितनी भी आवास योजनाएं सबका एक एक करके सीरीज में बनाऊंगा। तो झारखंड की योजनाओं का एक सीरीज में बनाना शुरू कर दिया हूं। उसी में देखिए, झारखंड में आवास योजनाएं हैं, 5-6 योजनाएं हैं। भीमराव अम्बेडकर योजना, वेद व्यास आवास योजना, बिरसा मुंडा आवास योजना, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो कि इंदिरा गांधी आवास योजना का ही परिवर्तित नाम है। तो इन योजनाओं में आज हम लोग चर्चा करेंगे वेद व्यास योजना। तो वेद व्यास योजना झारखंड में पीएम आवास योजना की तर्ज पर अब वेद व्यास आवास योजना के तहत 500 मछली पालकों को पक्का घर मिलेगा। इसमें 280 वर्ग फीट में आवास का निर्माण होगा। घर बनाने के लिए लाभुकों के खाते में 4 किस्तों में राशि भेज दी जा रही है और भेज दी जाती भी है। ये है जो आपका इसे 24-25 में कितना घर का निर्माण होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 1,20,000 रुपये लाभुकों को मिलता है और मछली पालन करने वाले गरीब किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो नाम है वेद व्यास योजना, वेद व्यास नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत रोचक कहानी है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग महाभारत पढ़े ही होंगे। महाभारत में वेद व्यास का नाम तो जानते हैं। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास कौन थे? तो ये सत्यवती का पुत्र थे। सत्यवती और पराशर मुनि का पुत्र थे। और सत्यवती जो थी का थी एक केवट का पुत्री थी, यानी नौका चलाने वाला का। तो वो जो थी मछली जैसा उसके शरीर से दुर्गंध आता था। तो पराशर ऋषि जो थे, एक दिन वो भी नौका उसका चढ़े, क्योंकि उनका काम ही था नौका में लोगों को पार करना। तो वे बहुत उससे प्रभावित हो गए और उन्होंने उसको जितना भी मछली का दुर्गंध था वो ऐसा अपना अपना जप तप के बल पर खत्म कर दिया। और फिर उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका ही नाम था वेद व्यास। तो कहने का मतलब उसकी माता जो थी वहाँ मछली, कहने का मतलब ये जो था जमुना नदी में वो लोग नौका चलाती थी, वो मछली उछली तालाब ये सब में पालते हैं। तो उसी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं वेद व्यास योजना। उसके बाद आगे जो है शांतनु से फिर सत्यवती का शादी होता है। उसका पुत्र देवव्रत ने शादी करवाया। फिर आगे तो बहुत रोचक तथ्य है वो तो बाद में। तो ये है दोस्तों वेद व्यास योजना। इस योजना में वैसे मछुआरों को जो प्राकृतिक जल संसाधन जैसे तालाब, नदी, बड़े जलाशय या किसी अन्य प्राकृतिक स्रोत से मछली पालन करते हैं या फिर मछली बेचते हैं, उन्हें पक्का मकान दिया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। वेद व्यास आवास योजना के तहत 500 मछली पालकों को मिलेगा पक्का घर। सामान्य को, ये जो है 24-25 का बात है, 250, एससी को 50 और एसटी को 200 मछली पालकों के खाते में भेजी जा रही है 1,20,000 रुपये। मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालकों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मछली पालकों को पीएम आवास योजना की तर्ज पर अब वेद व्यास आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। इसके लिए लाभुक को आवास से संबंधित किसी अन्य प्रकार का लाभ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मत्स्य विभाग में मछली पालक के रूप में पंजीकृत भी होना चाहिए। दोस्तों, इस योजना को प्राप्त करने के लिए अपना जमीन होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना या वेद व्यास आवास योजना जैसा अन्य लाभ उसको मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो तो पति पत्नी दोनों के नाम से ये योजना दिया जाता है और इसके लिए अपना आपको पट्टा होना चाहिए। अब देखते हैं, राज्य में 1,65,00,000 मछली पालक किसान पंजीकृत हैं। योजना के अनुसार लाभुकों को 1,20,000 रुपये आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है। 280 वर्ग फीट में आवास बनाया जाएगा। इसके लिए लाभुक के खाते में 4 किस्तों में राशि दी जाएगी। देखिए कितना है इस 24-25 में, जो है अभी तक 1,65,000 पंजीकृत है। राज्य में देवघर में सबसे ज्यादा 70 और सबसे कम पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 आवास मछली पालक को दिया जा रहा है। ये 24-25 का है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के मछली पालकों को 250, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 200 आवास बनाया जा रहा है। दोस्तों, और एक चीज मैं शुरू में कहना भूल गया, इसका निर्माण जो है, कहने का मतलब वेद व्यास आवास योजना का शुरुआत जो है 2016 से हुई है। और इसका हिस्ट्री तो बता ही दिए कि मत्स्य गंधा जो थी उसकी माँ थी, उसी के नाम पर ये रखा गया है वेद व्यास योजना, क्योंकि मछली पालकों को इसीलिए दिया जाता है। जिला मत्स्य पदाधिकारी को देना होगा आवेदन। मछली पालन करने वाले गरीब किसानों को इसका लाभ दिया जाना है, जिसके लिए उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देना है। उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी इसकी स्क्रूटनी करेगी। इसमें बीडीओ और सीओ से सत्यापन रिपोर्ट
मांगी जाती है, बीडीओ सीओ ही इसका सत्यापन करते हैं उसका ज़मीन का। उसके बाद राशि जो है सुपरवाइजर जो जांच करते हैं उनके उनको जांच होने के बाद जो है लाभुक के खाता में राशि भेजा जाता है। जब सत्यापन हो जाता है सीओ और बीडीओ के यहाँ से, तो लाभुक को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से करीब 60 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है 24-25 में। सत्यापन के बाद पहली बार लाभुक के खाते में 24,000 रुपये की राशि भेज जाती है पहली बार, दूसरी बार 18,000, उसके बाद 45,000, फिर ढलाई करने के बाद जो बचा लगभग 37,000 के लगभग जो भी हो जोड़ लीजिएगा, 1,20,000 में माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा। पालक किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। आवास बनाने की प्रक्रिया का सत्यापन देखिए मत्स्य सुपरवाइजर करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद इसके बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी की ओर से राशि खाते में भेज दी जाती है। तो ये भेज दी जाती है। 1,65,000 मछली पालकों का बीमा भी हुआ है, चूंकि इतना पंजीकृत है इनका बीमा भी करना है, तो इनका बीमा भी हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया है। 1,65,000 जो है आपका जो है मछुआरा पंजीकृत है, तो उसका बीमा भी हो गया। विभाग की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजना के तहत राज्य के 1,65,000 किसानों का 5 लाख रुपए का जीवन बीमा भी किया गया है। इसके लिए किसानों को पैसा नहीं देना है, खुद सरकार देगी। योजना के तहत केंद्र का 60% और राज्य का 40% अंशदान होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 17 वर्ष से लेकर 70 साल के मछली पालकों का किया जाता है बीमा। बीमा के तहत अगर मछली पालक का निधन होता है तो उसके आश्रित को 5 लाख रुपये दिया जाता है। बहुत कितना मस्त स्कीम है, आप लोग समझ सकते हैं, ये बहुत मस्त योजना है। इसलिए तो मत्स्य गंधा के नाम से रखा गया है, पुराना प्राचीन काल से जो चल रहा है उसकी के नाम से। देखिए जिलावार इस साल कहाँ कहाँ कितना दिया जाएगा, किस जिला में कितने मछली पालकों को कितने आवास दिए जाएंगे। जिलावार वेद व्यास आवास निर्माण का योजना, रांची में 35 है, गुमला में 23 है, सिमडेगा 20 है, गढ़वा 28 है, पश्चिमी सिंहभूम 10 है, सबसे कम वही है। कोडरमा 35 है, बोकारो 29 है, धनबाद 28 है, गिरिडीह 30 है, चतरा 39 है, इतने दिया जाएगा। और आगे देखते हैं, देवघर 70 सबसे ज़्यादा है, दुमका 50 है, जामताड़ा 22 है, पाकुड़ 25 है, साहिबगंज 33 है, गोड्डा 23 है। तो ये आपका जो है जिलावार जिन जिलों में आपका ये वेद आवास निर्माण होगा तो वहाँ पर उनका नाम आ गया है वेद व्यास योजना के तहत, जिनका जिन जिन जिलों में लाभुकों को मिलेगा। तो दोस्तों वेद व्यास योजना के बारे में आप लोग को तो स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो गया, क्योंकि ये झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए मैं एक झारखंड की योजनाओं का एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। ये शुरुआत है, पहले आवास से संबंधित, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित, गरीबी उन्मूलन संबंधित, इस तरह के सभी योजनाओं का एक एक करके बनाते जाऊँगा। तो और एक बार इसको शॉर्ट में जान लीजिए, वेद व्यास योजना जो है वेद व्यास आवास योजना, इसका शुरुआत यानी प्रारंभ 2016 से की गई है। इसके तहत 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण मछुआरे जो तालाब, नदी, नाला, डोभा जहाँ भी हो मछली का पालन करते हैं, बेचते हैं, उन्हीं के लिए है। इसके तहत इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इसके लिए आपका है क्या कि अपना जमीन होना चाहिए, अपना पट्टा होना चाहिए, और आपको कोई अन्य आवास का लाभ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। तो आप अगर ऐसा है तो इस योजना का लाभ लीजिए, चूँकि इसमें 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस भी होता है। जय हिंद, जोहार झारखंड।